जिंदगी में सारा झगड़ा ही ख्वाहिशों का है। ना किसी को गम चाहिए और ना किसी को कम चाहिए। ना किसी को गम चाहिए, ना किसी को कम चाहिए। मेरा ये कहने का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे कि आज मैं आपसे बस यूं ही कुछ हल्का फुल्का सा सी मुलाकात करना चाहती हूँ। और ये लाजमी भी है क्योंकि ये वीकेंड है और वीकेंड में कुछ भी दिमाग पे जोर डालने का नहीं होता। जो भी होता है वो हल्का फुल्का ही होना चाहिए और पूरा एंजॉयमेंट के साथ होना चाहिए। तो साहब, एक बात तो समझ में आ ही गई कि ख्वाहिशें ना हो तो इंसान दुखी ना रहे, क्योंकि दुख तभी होता है जब आपकी एक्सपेक्टेशन या ख्वाहिशें पूरी नहीं होती। सर्दियाँ काफ़ी बढ़ गई हैं दिल्ली में। हो सकता है आपके शहर में भी हो या हो सकता है आपके शहर में अभी कम हो। 2 दिनों से थोड़ी मेरी तबीयत खराब हो गई थी, लेकिन आप लोगों से रूबरू होना ही है तो थोड़ा हिम्मत जुटाया और आप लोगों से मिलने का एक्साइटमेंट कुछ पल के लिए मुझे ठीक ठाक कर गया और उसका नतीजा है कि मैं आपके साथ हूँ। सर्दियाँ बढ़ गई हैं और अचानक से बढ़ गई हैं और हमारी तो पुरानी आदत होती है कि जब तक सिर पे पत्थर ना आए हम हाथ पैर नहीं चलाते उसको हटाने के लिए। कुछ ऐसा ही है कि हम केयरलेस ही रहते हैं और उस केयरलेस का नतीजा होता है कि भुगतना भी हमें ही पड़ता है। तो सर्दियों को हल्के में ना लें, अपना ख्याल रखें, गरम कपड़े प्रॉपर तरीके से पहन के रहें। ये ठीक है कि हम यंग 40+ हैं, यानी यंग है, लेकिन सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ये हर उम्र के लिए सेट है। तो आज मैं बात कर रही थी कि अक्सर हम सर्दियों में हमारा खाने पीने का मूड चेंज हो जाता है, टेस्ट चेंज हो जाता है और गर्मियों की अपेक्षा सर्दियों में खाने में थोड़ा मन भी लगता है, अच्छा भी लगता है। देखिए, बहुत सारे डिश होते हैं सर्दियों में जिनको याद करते ही मुंह में पानी आने लगता है। जैसे गाजर का हलवा हो गया, मटर की तहरी हो गई, मसालेदार खिचड़ी हो गई, चूड़ा मटर हो गया, या फिर ब्रेड रोल या सैंडविच हो गया। हाँ हाँ, मैं समझ रही हूँ आपका इशारा मेरी तरफ है कि ऑयली चीज़ें कम खानी चाहिए। बिल्कुल, ऑयली चीज़ें कम खानी चाहिए, लेकिन कभी कभी तो चलता है और लिमिट में तो हर चीज़ वाजिब है। तो मैं ये नहीं कहती हूँ कि ब्रेड रोल आप 8-10 खाएं, टेस्ट तो एक में भी आता है और खाना भी चाहिए कभी कभी। नियम भी इसीलिए होते हैं कि कभी कभी तोड़ दीजिए, क्योंकि कभी कभी नियमों को तोड़ना भी बड़ा सुकून देता है और मैं तो कभी कभार ऐसे नियम तोड़ते रहती हूँ। खैर, ये आपकी मर्जी है, नियम तोड़े या नियम को फॉलो करें, लेकिन सर्दियों में बॉडी में बहुत सी चीज़ों का लेवल मेंटेन करना भी जरूरी होता है। जहाँ सरसों के साग, चना के साग, बथुआ के साग, मेथी के साग मिलते हैं, तो प्रकृति यही बताना चाहती है कि मटर और गाजर से आप गरिष्ठ भोजन करें, साथ में साग और सलाद का कॉम्बिनेशन भी बनाए रखें। मुझे नहीं पता कि अब कितने घरों में साग पकती है, लेकिन जो हमारे बचपन में बनता था, मसूर की दाल में चने और बथुआ के साग को मिला के या चने की दाल में बथुआ का साग डाल के या अरहर की दाल में पालक का साग डाल के, उसका एक अपना ही टेस्ट था और उसकी बराबरी
आज के चाउमीन या मोमोज नहीं कर सकते। ये बात अलग है कि अब हम लोग खुद ही उससे दूर हो गए हैं, तो हमारे बच्चों ने कायदे से उसका टेस्ट ही नहीं जाना। अदरवाइज मुझे याद है बचपन में जब वो नया चावल होता था, चना बथुआ का साग होता था, ताजी ताजी मूलियां होती थी और टमाटर की, कच्चे टमाटर की चटनी होती थी, उसके आगे तो किसी भी 5 स्टार होटल का खाना भी फीका पड़ता है। खैर, अगर कोई चीज आज के डेट में हमें मिल नहीं सकती तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम वो चीज खा भी नहीं सकते। अचानक से सर्दियों में चाय और कॉफी बड़ी प्रिय लगने लगती है। खाना खा करके जब हम रजाई में जाते हैं उस समय यही इच्छा होती है, एक कप कॉफी मिल जाती। और अगर थोड़ा सा आलस को त्यागे तो ये भी खुशी मिल ही जाती है, क्योंकि उस समय की कॉफी का टेस्ट, आधा तो कॉफी का टेस्ट होता है और आधा माइंड सेट होता है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और अगर सुबह उठ करके लेमन टी ले, फर्स्ट टी जो लेमन टी ले, उसमें एक थोड़ा तुलसी का पत्ता भी उबाल ले, थोड़ी अदरक भी उबाल ले, और अगर आपके किचन गार्डन में लेमन ग्रास है तो उसे वो उबाल ले, फिर देखें लेमन टी का अपना ही आनंद आता है और उसके एक एक घूंट में एक ताजगी सी महसूस होती है। उसके बाद शाम के 4 या 5 बजे वाली चाय तो भाई कड़क अदरक वाली ही होनी चाहिए। ये मैं आपको अपनी पसंद बता रही हूँ, वैसे ज्यादातर लोगों की ये पसंद होगी 4 या 5 बजे वाली अदरक वाली चाय, क्योंकि सर्दियों में चाय में अदरक, एक कहावत है सोने पे सुहागा। तो सर्दियों का या हर मौसम का अपना एक मजा है। देखिए, बरसात में आप पकौड़े ढूंढते हैं, सर्दियों में आप गाजर का हलवा ढूंढते हैं, गर्मियों में आप छाछ और लस्सी ढूंढते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कुछ रीता है, हर मौसम किसी ना किसी चीज के लिए मशहूर है और हर मौसम किसी ना किसी चीज में आपको टेस्ट दे के जाता है। जैसे अगर आप अभी सर्दियों में लस्सी पीना चाहें तो वो आनंद नहीं आएगा जो गर्मियों में आता है। फ्रूट की बात करूं मैं तो अमरूद हो गया, पपीता हो गया, ये बहुत ही अच्छे फ्रूट माने जाते हैं। और आंवला भी जरूर खाएं। आप कहेंगे कि हल्की फुल्की बात करते करते मैं एडवाइस देने लगी, तो ये एडवाइस नहीं है, एक बात निकली है तो बात हो गई है। और इस समय सूप भी बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे तो लगते ही हैं, आपका पता नहीं है। इसके अलावा आज के इंटरनेट की दुनिया में, शॉर्ट्स के कल्चर में, सिर्फ मोबाइल को स्क्रॉल करना जरूरी होता है, बाकी एंटरटेनमेंट की कमी नहीं है। लेकिन हाँ, क्वालिटी वाले एंटरटेनमेंट जो होते हैं आपके माइंड को हेल्दी बनाते हैं, और जो वल्गर एंटरटेनमेंट होते हैं वो माइंड के साथ साथ मूड को भी खराब करते हैं। हो सकता है मेरी बात से आप इत्तेफाक ना रखें, लेकिन जो मैं फील करती हूँ वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो एक बार फिर कॉफी का कप या चाय का कप हो, आपसे बातें हो रही हो तो और कुछ चाहिए ही नहीं। आज के लिए इतना ही। फिर अगले वीडियो में मिलूंगी। तो ये कप का चाय, चीयर्स आपके साथ। टेक केयर योरसेल्फ। सब कुछ के बावजूद खुशी की एक ही की है, स्माइल।